बाबा केशव भारती के सन्मुख अपने निवेदन को रख रहे हैं। देखो आपके वंशवेल की रक्षा कैसे होगी। आपके बड़े भैया हूँ सन्यासी बन गए, आपने विवाह कियो है, पुत्र उत्पन्न किए बिना सन्यास लेनो चाहो हो। बताओ वंशवेल की रक्षा कैसे है पावेगी। भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरो वंश नहीं, धर्म नहीं, कुल नहीं, जाति नहीं। जय। श्री कृष्ण के सिवाय मेरा कोई नहीं और ना मैं ही काऊ को हूँ। पंडित निमाई, मैं आपको सन्यास देख के आपके वह सुख गृह मंदिर में अग्नि लगाऊं, आपके परिवारी जनन की हत्या अपने ऊपर लाऊं? नहीं, ये निष्ठुर, ये कठोर कार्य मोशो नहीं होगा। सन्यास लेनो है तो कहूं अन्यत्र चले जाओ, कोई और सन्यासी देखो, उनको गुरु बनाओ। नहीं भगवान, प्रतिज्ञा आप प्रतिज्ञा भंग शरणागत दोष को हृदय में विचारो और मेरे ऊपर कृपा करो। कृपा सिंधु तुम कृपा न धारो, मेरे ही भाग्य को दोष है सारो। ये मेरे ही भाग्य को दोष है सारो। भाग्यहीन को सिंधु त्यागे, मरत त्रसातुर दया न जागे। भाग्यहीन को वो सिंधु त्यागे, मरत त्रसातुर पर दया न जागे। कृष्ण चरण अब कैसे पाऊं, मैं कृष्ण कृपा, हाँ कृष्ण कृपा अब कैसे पाऊं। गुरु ही त्यागी तो कहाँ अब जाऊं। मोए गुरु ही त्यागे तो कहाँ जाऊं। कासो कहूँ हृदय की पीड़ा, अस कहे चरण कहे जो अधीरा। उठाए केशव भारती हिय सो लाए, बचन बोध पुन कह समझाए। धन्य है आपके हृदय को भाव, कृष्ण प्राप्ति को ये जो चाव है अद्भुत है। धन्य कृष्ण हित करो बिलाप, और धन्य चाव जो चहो सन्यास। तू है मंगल हित कहा सन्यास, यदि मैं अपने प्राण हूं दऊं तो ये भाग्य रास। धन्य है श्री कृष्ण प्राप्ति को चाव, और आपके लिए सन्यास तो कहा। यदि मैं अपने प्राण हूं दऊं तो ये मेरो सौभाग्य होगा, परंतु बड़ो कठिन यह व्रत सन्यास। आस न वास न ग्रह अभिलाष, नदी वन देश विदेशन विचरण, ग्रह विहीन पंछी जो विहरन। देखो ये सन्यास धर्म है ना, ये बहुत कठिन है, बड़ो ही कठोर है। हम सन्यासीन की ना कोई आशा रहे, ना अभिलाषा रहे है, ना कोई आस, ना कोई निवास, ना कोई आश्रय, और जहां तहां वनन में, नदीन में, पहाड़न में, वृक्षन के नीचे जीवन यापन करनो पड़े। और इतनो ही नहीं, भूमि शयन भिक्षा कबहु लंघन, शीत घाम वर्षा सोसे तन, यह नवनीत सुकोमल अंग, कौन संहारे गो रहे संग। हम सन्यासीन को भिक्षा करके क्षुधा शांत करनी पड़े, भूख प्यास ये सब हम सन्यासीन को सहन करना पड़े। और आपको कितनो कोमल अंग है, आपको आपके संग रह के कौन संभार पावेगो। यही दुख यही सोच हृदय अति भारी, तजो हट है नदिया बिहारी।
क्या ये बात को सोच है? कहाँ ये सुकोमल अंग और कहाँ कठिन कठोर संन्यास व्रत धर्म? या सो या हटकू छोड़ो, घर चले जाओ, घर जाके श्री कृष्ण भजन करो। नहीं नहीं भगवान, आप ऐसे नहीं कहें। दया योग ये दास है, नहीं परीक्षा योग। दशा अधिक कहा कह सकूं, जान ले ओ सर्वज्ञ। हे भगवन दशा अधिक कहा कह सकूं, जान ले ओ सर्वज्ञ। बाहर दावा नल झरे, भीतर बाढ़वा नल। मेरे नाथ बाहर दावानल जरे, भीतर बाढ़वा नल। झरते की रक्षा करो, शरणागत वत्सल। आप जरते की रक्षा करो, हे शरणागत वत्सल। भगवान आप मेरे ऊपर कृपा करें। देखो निमाई पंडित, मैंने अपने हृदय की कामना और जो वासना ही उनको बेकार जान के सबको ध्वस्त कर दियो, परंतु आज मेरा वही त्यागी और बैरागी मन और हृदय आपको देख के फट्यो जा रहे हो। पर विचार यही है कि ये निष्ठुर कार्य, ये कलंक को कार्य मैं कैसे कर पाऊं। देखो देखो चारों ओर देखो, ये नर नारी एकत्रित होते आ रहे हैं। ये पुरुष जो गंगा स्नान को आए हैं, स्नान को भूल गए, सबकी दृष्टि एकमात्र आपके ऊपर है। ये नारी, ये महिला जो गंगा जल भरवो, गंगा स्नान करवो भूल गए, ये सब आपकी ओर देख रहे हैं। ये सब मोसो कहा कहेंगे, या सो ये निष्ठुर, ये कठोर कार्य मोसो नहीं होगा। आप मुंह पर दया कर। सत सत ग्रामवासी जुर आए, बाल वृद्ध नर नारी धाये। जो कोई देखे सो दुख पावे, रोवे बहुविधि बचन सुनावे। युवक हाथ जोड़े आपके। बाबा, ये युवक का आपके समीप में संन्यास लेवे की ताही आए हैं, हैं? कहा आप इनको सन्यासी बनाओगे हैं? अरे भैया, मैं इनको बहुत देर से समझा रहे हो। मैं तो समझाम तो हार गए हो। अब तुम सब आ गए हो ना, तुम गृहस्थी हो। अरे तुम समझाओ और समझा के इनको इनके घर पहुंचाओ, भेजो। भैया युवक मान जाओ, हम आपके हाथ जोड़े। जब आपके असुंदर रूप को देख के हमारी छाती फटी जा रही है, तो जिन घरवाले को तुम छोड़ के आए हो उनकी कहाँ दशा है रही होगी। युवक, घर में परिवार में कोई बात हो है गई होए तो हम आपको आपके घर छोड़ा में चलो, हम आपके संग चले हैं। तब एक वृद्धा नारी बहन, मुकू तो ऐसो लगे है कि याके घर में याकी माँ नहीं है। यदि माँ होती तो वह याकू अपने हृदय से लगाए के रखती, वह याकू कहूँ जान ही नहीं देती। बहन, मुकू तो ऐसो हु लगे है कि याकी स्त्री हु नहीं है। यदि याकी स्त्री होती तो याकू अपने प्रेम बंधन में बांध के रखती, और येहू बाकी प्रेम बंधन को तोड़ के यहाँ नहीं आम। तो बेटा,
मुकु तो ऐसो लगे है बेटियो या कि मौन रहवी सो कि या कि स्त्री हु है या कि माहू है। यही निष्ठुर उन सबको सोमते हुए छोड़ के जीवित ही मार के यहाँ चले आयो है। बेटा तुम कौन अभाग्नि जननी की गोदी को सूनी करके वाकू जीवित ही मार के यहाँ चले आए हो। जाओ अपने घर चले जाओ, चले जाओ बेटा। चले जाओ युवक। इतने ही में नदिया बासी जन बहुआए। नदियावासी लोग तब ढूंढन निकसे गौर। द्वार पहर द्वै पहर भटकत कछु आए तहाँ जहाँ गौर। भैया आप कहा इनके परिवारीजन हो? हाँ बाबा, हाँ हम इनके ये परिवार हमारे ही प्राण धन है। अच्छो भयो आप सब आ गए, इनको समझा के प्यार सो पुचकार के इनको घर ले जाओ। हे विश्वम्बर देव, यह आपने कहा कियो? आप रात्रि को सबको सोतो भयो छोड़ के आप यहाँ आए गए। अरे आपने यह जानी है कि आपके बाद में आपके परिवारी जन को कहा हल होएगो। हा गौर चांद कहा कियो यहाँ। वहाँ घर में माता मर रही, चलो जीवावो ताई। आपके विरह में आपकी माता रोए रही है, आपकी पत्नी रोए रही है। आप हमारे संग घर को चलो। नहीं नहीं आचार्य देव, जैसे आप श्री कृष्ण भक्त हो वैसे मुकु श्री कृष्ण भक्त सजाए देव। भारती भावास्त्र कह के मुकु संन्यास दीक्षा दिवाए देव। अम्मी लौट के नवद्वीप के लिए नहीं जाऊंगो। श्रीपाद श्रीपाद, मैं लौट के नवद्वीप के लिए नहीं जाऊंगो, क्योंकि जाको ये संसार है, वाको वह परिवार। दादा जाको ये संसार है, अब वाको वो परिवार। पाले पोसे की मार है, वो मालिक करता। अब पाले राखे मार के, अब वो मालिक करता। जान देव पकड़ो मती, करो जो मेरी सहाय। आप जान देव पकड़ो मती, करो जो मेरी सहाय। देखूं वह चित चोर हरी, कहाँ मोकू ले जाए। अब देखूं वो चित चोर हरी, अब कहाँ मोकू ले जाए। हाँ छिप छिप के तेरत मोही, तेत है बंसी बजा।
छिप छिप के बोलत मोए और देत है बंसी बजाए। देखूं वो चित चोर हरी मिवाए खोजूंगो पकड़ूंगो के तुंगो प्राण चढ़ाए। ओ जंगो पकड़ूंगो के मैं दूंगो प्राण चढ़ाए। हे विश्वम्भर देव, आपके वियोग में, आपके विरह में नदियावासी सब दुखी हैं, सब रोए रहे हैं। लता पता पशु पक्षी हो ये सब रोए रहे हैं, परंतु इनको रोएबो तो समझ में आवे कि ये आपके विरह में रोए रहे हैं, परंतु आपके आँखने में आंसू आए रहे हैं, ये हमको सहन नहीं हुए हैं। आप जो भी कछु करो, आप सोच समझ के विचार के करियो, हमारा तो आपसो यही कहनो है। सुन सब मोन बैन ना आवे, तारुण दब और अंतर दाह में। ग्रामवासी बिकल नर नारी, चहु और धुन हाहाकारी। वृद्धा एक ब्राह्मणी नारी, ममता नेह मानो महतारी। बोलत चिबुक गही नेह बानी, कुमर कौन के तुम सुखदानी। बेटा, तू कौन अभाग्नि जननी की गोदी को सूनी करके यहाँ चले आयो है? कौन के लाल तुम, कौन मात कूक कंगाल कर। भेष ये कंगाल धर कहाँ उठ धाये हो। कहा सूजी ऐसी मती, यति सज वेकू चल्यो। बयस नवीन अति, कौने बर माए हो। जाओ वत्स लौट जाओ, रुवाओ मत जगत प्रेम। सुगम पंथ तज क्यों, अगम पंथ धाये हो। देख बेटा, कहा अपने उन घर वारिन को छोड़ के और तू भगवान को प्राप्त करवे के लिए, धर्म करवे के लिए चलो है। कहा ऐसे अधर्म में धर्म है सके है। और फिर तू क्यों सन्यासी बनना चाहे है भगवान की प्राप्ति के लिए? परंतु ऐसो कहे हैं कि जो चापे श्री हरि कृपा करे, वा के लिए घर बन बन जाए। अरु जापे नहीं हरि की कृपा, वाकु बन घर बन जाए। देख बेटा, जाके ऊपर भगवान श्री कृपा करें हैं, भगवान श्री कृष्ण कृपा करें हैं। वाके लिए तो अपनो घर हो एक बन के समान है जाए है, और घर में ही रह के वह भगवान को भजन करके भगवान को प्राप्त कर ले है। और जापे भगवान की कृपा नहीं हो है, वह कितनों घोर जंगल में चले जाए। जापे नहीं हरि की कृपा, वाके लिए वह बनहू घर बन जाए। जापे भगवान की कृपा नहीं हो है, वाके लिए तो वह बनहू एक घर के ही समान है जाए है। और वह वहाँ वन में जाके सुंदर महल बनाए ले है, सुंदर आश्रम बनाए ले हैं, वहाँ चेला बनाए ले हैं, एक परिवार जैसो बसाए ले है। परंतु अरे तुम पर हर की कृपा घनी, पायो हरि पद प्रेम। घर ही में रह के भजो सब विधि मंगल क्षेम। घर ही
लाला, तेरे ऊपर तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है जो तेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतनो प्रेम है, इतनो स्नेह है। यासो, तू अपने घर में रह के ही अपने माता पिता की सेवा करते भई उन भगवान की भक्ति कर। तेरे माता पिता हो तो को आशीर्वाद देंगे और उन भगवान की कृपा होगी, वे तो को अवश्य ही प्राप्त होंगे। बेटा जा अपने घर के लिए लौट जा। रो में वृद्धा युवती रो में, लख लख गौर पुरुष मोहे। लागे पुरुष करण पुकार, जान न दे गौर प्राण आधार। भैया युवक, आप हमारे प्राण हो, हम अपने प्राण को दे देंगे, पर अपने जीते जी आपको सन्यासी नहीं बन देंगे। भारती बाबा, ये युवक तो नहीं मान रहे हो, पर आपसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है, या युवक को सन्यासी नहीं बनानो। हम जान दे दे हैं, पन जान दे हैं न योगी हम। अरे कहाँ जाएगो भाग और कौन ले जावेगो। कैसो तू भारती ना आरती हमारी सुने, छाती को बिदारती फलिया को पावेगो। गंगा नहाए तट कुटिया वसाए प्रेम, हम गृहस्थीन के घर में कहा आग लगवावेगो। बाबा, हमने आपकी कुटिया अपने गांव के समीप में याकी ताही नहीं बनाई है कि आप हमारे बालक ने बुलाए के उनको मुंडन करो और उनको सन्यासी सजाए दो। ऐसो नहीं करनो, भूल क्यों नहीं करनो बाबा। अपनो भलो न होत है, लिए फिरत समाज। चूहा बिल न समात है, पूंछ बांध ले छाज। भैया या बाबा ने तो वह बात सिद्ध कर दी। वहां पे स्वयं को तो अपनो भलो होए नहीं है। जैसे कि एक चूहा स्वतंत्र बिल में बैठ नहीं सके है, परंतु वहां की इच्छा, वहां की चेष्टा कहा रहे हैं कि मैं यह सूप को अपनी पूंछ में बांध के बिल के भीतर ले जाऊं। वही दशा या बाबा जी की है रही है, या कि चेला चेली बनावे की फुरफुरी उठ रही है। सही कह रहे हो। जगता सो जगता मिले, होवे जग को काज, और नकता सो नकता मिले, पाड़े नकता समाज। बाबा, पहले अपनो भलो तो कर लियो, पीछे चेला चेली को उनको भलो करियो है। हाँ बाबा, ये ध्यान रख, तेरी या फुरफुरी को हम पूरी नहीं हुन देंगे। चेला बनावे बारी फुरफुरी को। तेरो नाम भारती है तो मेरे हाथ में लठा भारती है। आप लोग शांति से कथा सुनो। बच्चे किसके पास, बच्चे का हटाओ यहाँ से। कोई बीच में बिरहा की लीला है, आप लोग को तो बिरहा की लीला को सुनना नहीं, बाबा जी बनना नहीं है। घर में 10 बच्चे हैं, कोई बाबा जी बनता नहीं है। आप लोग जो यहाँ औरत है, कोई भी बिरहा की लीला में कोई उपस्थित नहीं हो। जो आपने अपना जगह बच्चे को देखो, जिसका कोई भी बाहर आके आगे नहीं बैठेगा, जिसको बैठा पीछे बैठे। बिरहा की लीला में कोई भी महापुरुष विघ्न नहीं डालने की कृपा करे। जो जहाँ अपना बैठे, लोग तो खिचड़ी खाने में लगे हैं। इन लोग क्या महापुरुष क्या है, क्या लीला है। जैसे वो बोल रहे हैं ना गांव वाले, आप उसे गए हुए बीते गांव वाले हैं। ये बिरहा की लीला को पूरा ध्यान दे, जिसको सुनना आराम से सुने, क्या कर रहे हैं महापुरुष, क्या हो रहा है। तो जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल। हरि बोल। ममता करुणा नेह की उमड़ परी चौघोर। जन जन के जीवन प्राण है, श्रीमन महाप्रभु गौर। हे मेरी माताओं, हे मेरे पिताओं, भाई बंधुओं, देखो मैं एक भव रोगी हूँ और वैद्य के बिना रोग दूर नहीं हुए हैं। यासो, आप सब ग्रामवासी मेरी चिकित्सा में सहायता करो और निस्वार्थ प्रेम को परिचय दो। ये दुख को कार्य नहीं है, ये तो बड़े सुख को कार्य है। यासो, आप यह कार्य में बाधा मत डालो। हरि बोल। दुख नहीं सुख सार है, कहो श्याम श्याम श्याम। जब चारों ओर ग्रामवासियों का विरोध होने लगा तो श्रीमन महाप्रभु ने एक उपाय निकाला। उपाय क्या?
सब ग्रामवासियों से श्रीमन महाप्रभु ने कीर्तन कराना आरंभ किया। ये दुख नहीं सुख सार है, कहो श्याम श्याम श्याम। सभी बोलिए। ये दुख नहीं सुख सार है, कहो श्याम श्याम श्याम। कहो श्याम श्याम श्याम। कहो श्याम श्याम श्याम। कहो श्याम श्याम श्याम। कहो दुख नहीं सुख सार है, कहो श्याम श्याम श्याम। ये दुख नहीं सुख सार है, कहो श्याम श्याम श्याम। जहाँ श्याम ने बंसी बजाई, या श्याम ने बंसी बजाई, जहाँ श्याम ने बंसी बजाई, खुरकान सब ही छुड़ाई। कुल कान सब ही छुड़ाई, कुल खान सब ही छुड़ाई। वह चोर धनी वह श्याम, कहो श्याम श्याम श्याम। ये चोर धनी वही श्याम, कहो श्याम श्याम श्याम। ये दुख नहीं सुख सार है, कहो श्याम श्याम श्याम। ये दुख नहीं सुख सार है, कहो श्याम श्याम श्याम। जहाँ श्याम सो अखियाँ फूटी, जा श्याम सो अखियाँ फूटी, जहाँ श्याम सो अखियाँ फूटी। वह श्याम ही अंजन फूटी। वह श्याम ही अंजन फूटी, वह श्याम ही अंजन फूटी। इस अमृत वही श्याम, कहो श्याम श्याम श्याम। अब इस अमृत वही श्याम, कहो श्याम श्याम श्याम। ये दुख नहीं सुख सार है, कहो श्याम श्याम श्याम। जहाँ श्याम सो तन मन ज्वाला, या श्याम सो तन मन ज्वाला, जहाँ श्याम सो तन मन ज्वाला। वह श्याम मेरी बनमाला, वह श्याम मेरी मनमाना, वह श्याम मेरी बनमाला। जप माला वही मंत्र श्याम, कहो श्याम श्याम श्याम। जप माला वही मंत्र श्याम, कहो श्याम श्याम श्याम। ये दुख नहीं सुख सार है, कहो श्याम श्याम श्याम। जय गोविंद गोपाल गिरधारी, जय गोविंद गोपाल गिरधारी,
कहो श्याम श्याम श्याम। वह श्याम ही भव की धारा, श्याम ही भव की धारा, वह श्याम ही भव की धारा, वह श्याम ही नौका किनारा, वह श्याम ही नौका किनारा, वह श्याम ही नौका किनारा। हाँ डुबावे बचावे वही श्याम, कहो श्याम श्याम श्याम। अब डुबावे बचावे वही श्याम, कहो श्याम श्याम श्याम। ये लोक नहीं संसार है, कहो श्याम श्याम श्याम। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। सभी कीर्तन करें श्रीमन महाप्रभु के साथ झूम करके हाथ उठा के बोलिए हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। भैया रे हरि हरि श्याम बखानत बड़ा उल्लास, श्याम बखानत बड़ो हुलास, अश्रु पुलक तन कंप प्रकाश। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भैया हरि बोल हाथ उठा के बोलिए हरि बोल 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 हरि बोल। भैया करत कीर्तन नृत्य हुलास, भूल गए जन दुख संन्यास। हरि बोल 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 हरि बोल। केशव भारती लख अचरज भारी, बल जात प्रेम भाव हृदय उमगात। हरि बोल 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 हरि बोल। ये कैसो अद्भुत श्री कृष्ण प्रेम है, कृष्ण अनुराग। जहाँ ये संसार प्रकाश जान के हंसे है, नाचे है, गावे है, वहाँ प्रभु प्रेमी अंधकार जान के रोवे है। और जहाँ ये संसार अंधकार जान के रोवे है, वहाँ प्रभु प्रेमी प्रकाश जान के हंसे है, गावे है, नाचे है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जला करके, नवद्वीप में इनको घर प्रह की अग्नि में जल रहे हो, सब घर को जला करके ये नाच निराला है, समाज यह निराली और ये साज निराला है। आज विदाई की घड़ी में देखो, इस विदाई की घड़ी में ये बधाई है निराली, सहनाई ये निराली और तान निराला है। ये आंसुओं की प्रेम धार है निराली, और इस सन्यास की घड़ी में ये रास निराला है। और यह निराले रास को देख के मन कह रहे हो है दंडे विश्राम देओ, और या कृष्ण अनुराग की सरता में गोता लगा लियो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे केशव भारती ने, केशव भारती बाबा भी अपने आप को रोक नहीं पाए। दंड कमंडलु दिया विश्राम, हरि दंड कमंडल दिया विश्राम, नाचत गावत हरि हरि नाम, नाचत गावत हरि हरि नाम। हरि बोल 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 हरि बोल। आज महाप्रभु ने ऐसा कीर्तन किया। आज इस कीर्तन में क्या हो रहा है? दीन धनी मूर्ख और ज्ञानी भैया भैया, दीन धनी मूर्ख और ज्ञानी नाचत सब मर्यादा बुलानी। हरि बोल 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 हरि बोल। गयो प्रात भयो जोश दोपहरी, भाव घोर दशा कछुतरी। देख लिया, प्रातः काल के सब लोग आए, श्रीमन महाप्रभु ने ऐसा कीर्तन किया कि कीर्तन में समय का भान ही नहीं रहा। दोपहर हो गया, सब आनंद के साथ नाच रहे गा रहे। हरि बोल 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 हरि बोल। बाबा बाबा देखो, प्रातः काल सो कीर्तन आरंभ भयो है, अब मध्याह्न काल है गयो, आप उतरे बहुवल है रहे हो, भाव में मस्त है रहे हो, यासो आप चेत करो। ये मैंने कहा कियो, ये मैंने कहा कियो, मैं सन्यासी बैरागी है के इन गृहस्थी अनुरागिन के बीच में नाच रहे हूँ, गाए रहे हो। ये देखवे वाले मुक्को कहा कहेंगे, पाखंडी कहेंगे, ढोंगी बताएंगे। अब ये जो कछु कहवे वाले कहें उनको कहन देव, पर आज या संकीर्तन में नाच के गाय के हल्को है गए। अरे छाती पे जो एक पहाड़ एक भार धरे हो,
वो पहाड़ वो भार उतर गयो, हृदय सरस है गयो, हल्को है गयो, अनुरागी बन गयो। और एक विशेष सूचना है, अभी जो महाराज श्री की फोटो आई थी महाराज श्री के उत्सव के लिए, उसमें किसी भाई का एक मोबाइल गिर गया है। यदि किसी को मिले वो मोबाइल तो हमारे राम गोपाल जी हैं, उनके पास पहुंचवा दें। भंडार की सेवा जो संभालते हैं राम गोपाल जी, किसी को मोबाइल मिला हो या मिल जाए उनके पास पहुंचा दें। श्री राधे। और सुंदर, हम संसार में रह के जो सन्यास ले हैं, हम तो या भवसागर सो पार हैवे के लिए सन्यास को आश्रय लें, पर आपके हृदय में तो अद्भुत श्री कृष्ण रस सागर बह रहे हो। आप चाहें तो अपने या कृष्ण प्रेम रस सागर सो समस्त संसार को भव सागर सो पार कर सको। फिर आप सन्यास क्यों लेना चाहो? इतना अद्भुत प्रेम है, फिर सन्यास क्यों? हे भगवान, जा धन सो आप हो धनी, देव मोह वही दान, शरण भिकारी को तजे, तो लगे कलंक महान। हाँ शरण भिकारी जो तजे, लगे कलंक महान। भगवान, जा धन सो आप धनी हो, ऐसो ही मोकू बनाए देव। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मोकू त्यागो नहीं भगवान, मेरे ऊपर कृपा करो। धन्य है हे राग बैराग मूर्ते, मैं तो आपके आगे हार गयो, आप जीत गई। अब मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कछु बोल नहीं सकूं। मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, आपको अवश्य संन्यास दूंगा, पर पहले आप अपने घर जाओ और घर जाके अपनी माता और अपनी पत्नी दोनों की सहर्ष अनुमति लेके आओ, तो मैं सन्यासी बनाऊंगा। तब तक ऐसो ये भीड़ इकट्ठी है गई है ना, ये कछु हल्की है जाएगी। भगवान, आज्ञा तो मैं ले चुके हूँ। कब ले चुके हो? 1 वर्ष पूर्व ही। हाँ, तो 1 वर्ष पूर्व ही तो अनुमति आज्ञा ले चुके हो। यह समय तो उनको सोम तो ही छोड़ के आए हो ना। एक बार पुनः घर जाके अनुमति लेके आओ, सहर्ष अनुमति उनकी। ठीक है भगवान। हरि चलो चलो भैया चलो, बाबा ने घर जावे की अनुमति दे दी और वो चले गए। चलो इनके संग ही चलो। तुम ये पे तो अच्छा है। तुम पे तो ना भाव कछु। अरे महाराज, आपने कर दियो, बहुत अच्छा किया। आपने बहुत अच्छा किया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये निमाई पंडित, ये तो स्वयं विश्वंभर हैं और इनकी हट है, ये मोहिशों संन्यास लेनो चाह रहे हैं, परंतु इनको संन्यास देके जो कलंक मोकू लगेगो वह 3 काल में हूँ छूटवे वारो नहीं है। तो कैसे बचूं यासो? अरे हाँ, यही उपाय उचित है। मैं यह स्थान को ही छोड़ के चले जाऊं, यहाँ सो कहूँ दूर चले जाऊं, न यहाँ रहूंगा, न संन्यास दूंगा, न कोई कलंक लगेगा। यही उचित है, मैं छोड़ करके स्थान को चलने का मन बना लिया, परंतु ये मैं क्या कर रहे हो? एक त्रिलोक मणि के संग में छल कर रहे हो। उनको वचन देके उनके संग में विश्वासघात कर रहे हो। वे तो त्रिलोक मणि है, जिनकी सर्वत्र दृष्टि है। फिर मैं उनकी दृष्टि से जाके कहाँ छुप सकूं? जहां मैं छुपूंगा वो तो वहीं आके वो को ढूंढ लेंगे। अब उनकी इच्छा मोहिशों लेवे की है सन्यास, तो फिर उनकी इच्छा में कोई बाधा नहीं डाल सके। मैं उनको अभी बुलाऊं। पंडित निमाई लौट्यो, मैं तुम्हें सन्यास दूंगा। लौट्यो, लौट्यो,
लौट जाओ लौट जाओ। बाबा की आवाज को सुनकर के श्रीमन महाप्रभु बहुत दूर निकल गए थे, लेकिन लौट करके आ रहे हैं। दौड़ करके श्रीमन महाप्रभु लौट करके आ रहे हैं और बाबा के चरणों में पड़ गए। ये आवाज ग्रामवासियों ने भी सुनी, वो भी सब आवाज को सुन करके आ रहे हैं बाबा के समीप। अरे देखो भैया बाबू, ये बाबा जी ने कहा करो, वह युवक अपने घर चले हो गए हो। अच्छा बोला जा रहा हो अपने घर, और यानी फिर बुला लिया या बाबा जी ने। मुझे तो लग रहा है या बाबा जी के मन में कछु और आ रही है। अरे हम यह बालक को सन्यासी देखे तो सही, कौन है को सन्यासी बनावे को? हाँ हाँ भैया, नहीं बनन दे हुए तो ये आपको मुँह पे बहुत बड़ा उपकार होगा। कहाँ उपकार होगा? ये बालक तो जा रहे हो, तुम नहीं तो यहाँ को बुला लिया दूंगा सन्यास। ये इतनी अपार भीड़ पुनः एकत्रित है गई, ये अपार जन सैलाब। उतने ही में जो नर नारी ग्रामवासी सन्यास लेने का विरोध कर रहे थे, उन्हीं के घर से सन्यास की सारी सामग्री, फूल माला आदि और सुंदर सुंदर वस्त्र। ये कैसो आश्चर्य, उन्हीं गृहस्थीन के घरन से ये सन्यास की सामग्री आ रही है। फूल माला है, वस्त्र हैं, घृत है, दूध है, दही है। इनको कौन ने जना दियो, बता दियो। ये कैसो आश्चर्य है, सामग्री बिना मंगाए बिना बुलाए एकत्रित है गई। पर हाँ, एक नापित की आवश्यकता है। अब भीड़ तो अपार है। ताई भीड़ में रहो एक नाई। अरे मधुशील, सादरता सो बोले गुसाई। अरे भैया तुम अच्छे आएंगे समय पे, आ जाओ आ जाओ, आवश्यकता है, तुम्हारी आवश्यकता है। हाँ हाँ, सब यूं ही एक दूसरे को देख के आ रहे हैं यहाँ, आ जाओ। देखो ये युवक है ना, ये सन्यास लेना चाहे हैं तो इनको केश संस्कार तुमको करना है। क्या कह रहे हो महाराज? यह युवक को केश संस्कार मुंडन संस्कार मोकू करनो है ना बाबा? ये काम मोसो नहीं होएगो। ये कितनो सुंदर युवक है और या को छोड़कर आप मोसो करा रहे हो। बहुत से नापित बैठे हैं और काऊ को बुला ले हो, वासो करा दे हो। अरे जब तुम ही आए गए हो तो तुम ही कर दे। बाबा, यह बालक के छोर कर्म करके या के परिवार वाले की हत्या मैं अपने शीश पे नहीं लूंगा। भैया, जब तुम ही आए गए हो तो तुम ही मेरा मुंडन संस्कार कर दो, क्योंकि मोकू वृंदावन के लिए जानो है। तो ठाकुर देवता चले जाओ ना आप वृंदावन, आपको रोके ही कौन है? तो कहा मूड मुड़ावे सोई। मोकू भैया, मेरे ही केस रोके हैं। आप मेरा मुंडन संस्कार कर दोगे तो ही मैं वृंदावन जा सकूं। ठाकुर देवता, ये कार्य मोसो नहीं होएगो। आपको मुंडन करके मैं आपके परिवार वाले की हत्या नहीं लूंगा। ये कार्य मोसो नहीं होएगो। नहीं नहीं भैया, ये हत्या को कार्य नहीं है, ये तो बड़े सौभाग्य को कार्य है, ये तो पुण्य को कार्य है भैया। हत्या नहीं, ये पुण्य भारी तू जान ले। अरे नापित हत्या नहीं, ये पुण्य भारी तू जान ले। हत्या नहीं, ये पुण्य भारी तू जान ले। तेरो भास बैकुंठ होई हो मेरी माँ
गरीब दास हूँ घर जान दो। माने नहीं यदि विप्रभात तो जान ले। अरे माने नहीं यदि विप्रभात तो जान ले। बबास नरक में होई गो मेरी मान ले। तेरो पास नरक में होई गो तू जान ले। हाँ नरक है बढ़ करे स्वर्ग से साफ दो। हे भगवन वो नरक है बढ़कर स्वर्ग से साप दो। नरक है बढ़ करे स्वर्ग से साफ दो। मेरे पाप सब धुल जाएंगे प्रेम साफ दो। मेरे पाप सब धुल जाएंगे प्रेम साप दो। भैया नापित, यदि आप मेरो छोर कर्म नहीं करोगे तो श्री कृष्ण विरह में छाती मेरी फट जाएगी तू ये जान ले। भैया छाती मेरी फट जाएगी तू ये जान ले। छाती मेरी फट जाएगी तू ये जान ले। करके हटना हक न मेरी तू जान ले। हाँ करके हट ना हक न मेरी जान ले। करके हटना हक तू मेरी जान ले। फूल से हो करे मती बजर बनो। हे महाप्रभु आप फूल से होकर के मती वज्र बनो। फूल से हो करे मती बजर बनो। अपने पीछे लाखन के प्राण मत हनो। हाँ अपने पीछे लाखों प्राणन मति हनो। हे ठाकुर देवता, ये आप कैसी आज्ञा कर रहे हो? मैंने अपने जीवन में अनेकों मुंडन संस्कार किए हैं, पर जो सुंदर केस आपके हैं ऐसी अलकावली मैंने आज तक कभू नहीं देखी है। ये छोर करवे योग्य नहीं, ये तो हृदय से लगावे योग्य है। ये जुल्फे प्यारी प्यारी घुंघरारी पेच बारी। ये जुल्फे प्यारी प्यारी घुंघरारी पेचवारी। ये जुल्फे प्यारी प्यारी घुंघरारी पेच बारी। लहराती घटाकारी मुख चंद्र पे तुम्हारी। लहराती घटाकारी मुख चंद्र पे तुम्हारी। हीना चमेली जाही जूही के तेल डारी। हिना चमेली जाही जूही के तेल डारी। नैनन लऊ में धारी सुमरन दऊ में वारी। नैनन लऊ में धारी सुमनन दऊ में वारी। नैनन लऊ में धारी सुमरन
गौर विहारी जाओ न प्रेम मारी। जाओ न प्रेम मारी। ये सुंदर केस, ये अलकावली छोड़ कर वे योग्य नहीं, ये तो अपने नैनन में बसावे के योग्य है ठाकुर देवता। भैया अमरशील, ये केस नहीं, ये केस नहीं, ये तो माधवे के पास है। ये केस नहीं, ये केस नहीं, ये तो बाधवे के पास है। ये केस मेरे लाल है, ये केस मेरे पास पास है, जिन बांध लियो कर दास है। जिन बांध लियो कर दास है। केस मेरे काल है, मोह माया के ये जाल है। ये केस मेरे काल है, मोह माया के ये जाल है। ये केस मेरे लाल है, मोह माया के ये जाल है। ये केस मेरे लाल है, मोह माया के ये काल है। देर मती कर छोड़ कर, मैं स्वामी तू मेरो दास है। देर मती कर छोड़ कर, मैं स्वामी तू मेरो दास है। देर मत करो प्राणो मेरे हरो, प्रेमो यही अरदास है। प्रेम यही अरदास है। आप मेरे प्राणन को ले लो ठाकुर देवता, पर आप ऐसी आज्ञा मेरे लिए मत करो। भैया अमरशील, तुम देर मत करो, तुम मेरो क्षोर कर्म करो। ये कार्य मोसो विलंब ठहरो, मुकु शीघ्रता करो भैया। जैसे ही अंग का स्पर्श हाथ अपना नाई के मस्तक पर रखा, हाय ठाकुर देवता, मेरी लड़वे झगड़वे की शक्ति कहाँ चली गई? मैं अब तक आपसे नहीं कर रहे हो कि ये कार्य मोसो नहीं होएगो, पर अब मेरी लड़वे झगड़वे की शक्ति ना जाने कहाँ चली गई। आप वही तो नहीं जिन ठाकुर देवता की पूजा हम अपने घर में करे हैं। मैं कहा करूं, आपने तो मुझको बड़े संकट में डाल दियो। यदि आपको मुंडन संस्कार करूं और आपको मुंडन संस्कार करके फिर इन संसार के प्राणिन के पामन सो हाथ लगाऊं तो मेरो सर्वनाश हो जाएगा। और यदि इन संसार के प्राणिन के पामन सो हाथ नहीं लगाऊं तो मेरे बालक बच्चे भूखे रह जाएंगे। आपने तो मुझको धर्म संकट में डाल दियो। मैं कहा करूं? भैया तुम कोई चिंता मत करो, यदि तुम मेरो छोर कर्म करोगे तो तुम्हारो मंगल ही मंगल होएगो और तुम्हारे वंश में आज सो नापित को कार्य कोई नहीं करेगो, सभी मधु मोदक को कार्य करेंगे। जय हो हरि बोल। चिंता मत करो, श्री कृष्ण तुम्हारो पालन करेंगे। हे देवता, मंगल अमंगल आप जानो, पर अब मैं आपसे नहीं करूंगा। विराजो। और जैसे ही नाउके क्या कर रहे हो तू देख ना रहे हो? ये मेरे हाथ में कहा लग रहे हो? अभी तू ना हटो।
हम मस्तिष्क तेरा देहे फोर, जो तू कीनो इनको छोड़। तू इनको छोड़ कर मत कर दी जो, नहीं मारेंगे तो को। ध्यान राखिए। हत्या की जड़ तो ये बाबा जी है, या तो केवल कब नाव तक आके रहे हो, असली हत्या की जड़ तो ये है। मारो या बाबा जी को ही मारो। सावधान सावधान, इनके अंगसों कोई हाथ नहीं लगावेगो। पहले मेरे अंगसों हाथ लगानो, ता पीछे इनके अंग पे प्रहार करनो। भैया ये युवक बड़ो हटीलो है, ऐसे नहीं मानेगो। ऐसो करे हैं या बाबा जी को एक नौका में बैठा के और वहां में पथवार नहीं धरेंगे, वाकू गंगा जी में छोड़ देंगे। ये बहतो सीधो गंगा सागर में चले जाएगा। या ऐसो करो, ये ऐसे ना है, ये फिर लौट आवेगो। या सोमते बांधो, सोमते बांध के और नदी में फेंक दो। ऐसा ही करेंगे। अरे भैया कहाँ विचार कर रहे हो? वृथा चेष्टा छोड़ो। जहाँ तुम इनको ले जाओगे, इनसो पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मेरी गति अबाध है और मति अटल है। मनुष्यन की तो चले कहा, मेरी गति मति को स्वयं वो ब्रह्माहु नहीं पलट सके। मैं सन्यासी बनूंगा, अभी बनूंगा और इंसोई बनूंगा। देखू मोकू कौन रोके। मेरी गति मति को मनुष्यन की तो कहा चले, ब्रह्म हूं नहीं पलट सके। श्रीमन महाप्रभु की गंभीर वाणी को सुनकर के मौन हो गए सभी ग्रामवासी। मत्स्य को बुलाने लगे। आओ भैया, डरो मत, आ जाओ। डरो मत, आ जाओ आ जाओ। जैसे ही नापित ने हाथ लगाया, उससे पहले ही श्रीमन महाप्रभु आनंदित होकर के कि अब मुझे वृंदावन जाने से कोई नहीं रोक सकता, संन्यास लेकर के मैं वृंदावन के लिए जाऊंगा। इस आनंद में श्रीमन महाप्रभु स्वयं नृत्य करने लगे। हरि बोल 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 हरि बोल। और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे भैया मधुशील, शीघ्रता करो। देखो ये कार्य मुहूर्त में ही पूर्ण होना है। शीघ्रता नर नारी मुख मोर के, नर नारी मुख मोर के, रोवई नैन बहाय। को बिकल धरनी लुठत, रहत करुण धुन छाय। लिए क्षोर मधु हाथ, दिए सिर के पास। शोक दुख त्रास की उठी लहर जोर है। मूद आंख लीने कोई, रोवे मुख मोर कोई। खाए के पछार कोई, परी कठोर है। शिशु माता अंक सो, खस परे लुटे पंख। मात मुख ढाप ढाप, रोवे गौर गौर है।
इत शेष होत उत प्राण शेष होत, एक एक केस पे कटे करोड़ करोड़ हैं। कटुआ कटुआ है गयो कट कट परे जहान, केस केस पे गौर के लिपटे कोटिक प्राण। देख देख मुंडन रोमे पशु पंछी लता, रोमे नर नारी चहु और हा हा छायो है। हरी हाय हाय, ये मैंने कहा कर दियो केस संस्कार के बदले में प्रभु को मैंने मुंडन संस्कार कर दियो। मेरे इन हाथन की ताई लखुआ क्यों नहीं मार गयो, ये उंगलियां ठोंठ क्यों नहीं रह गई, ये लोहा पिघल के पानी क्यों नहीं बन गयो। ये मैंने कहा कियो प्रभु के केस संस्कार के बदले में मुंडन संस्कार कर दियो। हे भगवान, अब तो आप सो मेरो हाथ जोड़ के यही निवेदन है। हाथों को पकड़ पकड़ के तुमने नचाया मुझको, हाथों पकड़ पकड़ के तुमने नचाया मुझको, कहीं देखना न माया फिर से नचाए मुझको, कहीं देखना न माया फिर से नचाए मुझको। अपना जो महामंत्र आज दिया तुमने मुझको, सपना न हो बे कल को, ये नाम तेरा मुझको। हाथों को पकड़ पकड़ के तुमने नचाया मुझको, अपना जो महामंत्र बुलवाया आज तुमने, क्या कोई तुझको मूड़े, तूने ही मोड़ा मुझको। हाथों को पकड़ पकड़ के तुमने नचाया मुझको। हे मेरे महाप्रभु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो आपको महामंत्र है, याकू में सदैव ही स्मरण करतो रहूं और आपको भजन करतो रहूं। आयसो ये नापित को धंधो हूँ गयो, अब इनको मैं गंगा जी में विसर्जन करूं। जय हो। हरि बोल। पूज्य महाराज श्री का हाथ लगवा ले वस्त्रों से। जिनकी ओर से ये वस्त्र आए उनका नाम मैं लेना उचित नहीं समझता, तो वत्स हरि बोल। ये आपके नवीन जीवन की नवीन संपत्ति जो श्रीपाद के हाथ में है, धन्य कौपीन और यहाँ में 2 कटी वस्त्र हैं। प्रथम आप जाके गंगा स्नान करो, गीले वस्त्रन को त्याग करो और ये नवीन वस्त्र धारण करके कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः बन के आओ। मत्सील तुम सेवा में जाओ इनकी में। आओ प्रभु। हे मेरी माताओं, हे मेरे पिताओं, आज मैं माया के दासों श्री कृष्ण दास बनवे जा रहे हूँ। आप सब मुझको यही आशीर्वाद दियो कि मेरी रति मति श्री कृष्ण चरणन में लगी रहे, लगी रहे, लगी रहे। हरि बोल। रे विदना सुन करके आप सभी बोले
रे बिधना कैसी दिखाई घड़ी, 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 कैसी दिखाई घड़ी, कैसी दिखाई घड़ी, रे बिधना कैसी दिखाई घड़ी, रे बिधना कैसी दिखाई घड़ी। हाँ आप न देखे हमको दिखावे, आप न देखे हमको दिखावे, अखियन लाई लरी, अखियन लाई लड़ी, अखियन लाई झड़ी, रे बिधना कैसी दिखाई घड़ी, रे बिधना कैसी दिखाई घड़ी। कहाँ वो केस घूंगर बारे, कहाँ वो केस घूंगर बारे, बूटे बेल मनो छवि कारे, बूटे बेल मनो छवि कारे, नित नित हम नव नव ढंग संभारे, नित नित हम नव नव ढंग संभारे, फूलन माल लड़ी, फूलन माल लड़ी, हाँ फूलन माल लड़ी, रे बिधना कैसी दिखाई घड़ी, रे बिधना कैसी दिखाई घड़ी, बिधना कैसी दिखाई घड़ी। अद्भुत लीला है बिधना की। बार बार संन्यास नहीं दे सकूंगो, नहीं दे सकूंगो, बार बार ना ना कह के करवे पे हूँ मैंने अपने इन हाथन सो। एक नदिया बिहारी को दर दर को भिखारी सजाए ही दियो, एक धवल धाम वासी को तरतल वासी कवल ग्रासी बना दियो, और एक यज्ञ पुरुष को विजय होम कर दियो। नदिया में इनके भक्तन ने जिनने इनके नटनागर स्वरूप के दर्शन किए हैं, वही इनके भक्त जब इनके नवीन सन्यासी स्वरूप के दर्शन करेंगे तो उनके हृदय वेदना सो विदीर्ण है जाएंगे। इनके समस्त भक्तन को घोर पीड़ा वेदना विरह की ज्वाला कष्ट दैवे वारो एकमात्र मैं केशव भारती ही निमित्त बन गयो। ये पतो नहीं ये विश्वंभर देव की कहा इच्छा कैसी इच्छा रही, जो कि यहाँ मेरे समीप में आके मैंने इनको यह प्रकार को सजा दी। देखो देखो ये स्वर्णमयी उज्जवलमयी यह दिव्य विग्रह है, कैसे सुंदर कैसे अद्भुत कैसे विलक्षण लग रहे हैं इन सन्यासी वस्त्रन में। मानो तो अग्नि कुंड में सो एक कोई स्वर्ण की प्रतिमा ही निकर के आ रही हो। ये जाजल्वमयी प्रतिमा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री कृष्ण रतिमति रस्तु। वत्स आओ अब आप मेरी दाहिनी ओर बैठो, मैं आपके लिए मंत्र दीक्षा प्रदान करूं। हे गुरुदेव, स्वप्न में मैंने एक मंत्र प्राप्त किया है, आप वाक्यों श्रवण करें और मोकू बतामें
कि वो मंत्र शुद्ध है कि अशुद्ध। हरि बोल। मंत्र तो ये शुद्ध ही है जो स्वप्न में आपने पायो है, परंतु एक बार गुरु मुख से श्रवण करनो ये वेद की मर्यादा है, वाको विधान है। या सो आओ, मैं आपके ही मंत्र को आपको श्रवण कराऊं। बैठो मेरे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर साक्षात् परब्रह्म उत्तिष्ठ तस्मै श्री गुरुवे नमः। उत्तिष्ठ। वत्स, वेद की विधि के अनुसार आपकी ये मंत्र दीक्षा पूरी भई। आज तो आपको एक नवीन जीवन प्रारंभ भयो है, पर मैं या विचार में हूं कि आपके या नवीन जीवन को नवीन नामकरण कहा कियो जाए। कौन सो आपको ऐसो सार्थक नाम प्रदान कियो जाए कि जा नाम के प्रभाव सो घटपट माया ब्रह्म के स्थान पे हृदय सो राम कृष्ण को नाम इन संसार के प्राणीन के हृदय सो प्रगट हैवे लगे, निकसवे लगे, इनकी जिभ्या पे वो नाम नाचवे लगे। कौन सो नाम दियो जाए, कहा नाम कौन सो उचित रहेगो। हे भारती बाबा, आकाशवाणी हो रही है। ये जो नाम आपकी जिभ्या पे आ रहे है, श्री कृष्ण चैतन्य देव, श्री कृष्ण चैतन्य देव, श्री कृष्ण चैतन्य देव। आप यही नाम सो इन नवीन सन्यासी को पुकारें, श्री कृष्ण चैतन्य देव। बहुत सुंदर, सार्थक और वही प्राचीन नाम श्री कृष्ण चैतन्य देव। एक नाम में तीन हैं, श्रवण करो। एक नाम में तीन हैं, श्री कृष्ण चैतन्य। श्री सहित जो कृष्ण है वही है चैतन्य। जय हो। चैतन्य ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही है चैतन्य। और जिनसो चैतन्य होए सब जगत, ये वही है श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य देव की। आपके या नवीन जीवन को नवीन नाम है श्री कृष्ण चैतन्य देव। और हाँ, ये सन्यासी के आयुध ये है निग्रह दंड और अनुग्रह कमंडल। ये निग्रह दंड, अनुग्रह कमंडल, ये आपके आयुध हैं। संसार में अब आपको कोई नहीं है और आप समस्त संसार के हो। एकमात्र जीवन को उद्धार, जीवन के मुखों जिभ्यासों कृष्ण राम हरि नाम को उच्चारण करामनो, यही आपको पुरुषार्थ है, परमार्थ है, यही कर्तव्य है, यही धर्म है। श्री कृष्ण चैतन्य देव, बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य देव की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने दंड को झुका करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया श्रीमन महाप्रभु ने और पूज्य गुरुदेव को भी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री कृष्ण रतिमति रस्तु। गुरुदेव,
मेरो मन तन मन प्राण श्री धाम वृंदावन के लिए अकुलाए रहे हैं। यद्यपि मेरो कर्तव्य है कि आपकी सेवा करूं, परंतु कहा करूं, मेरे तन मन प्राण नहीं माने हैं। श्री कृष्ण दर्शन की लालसा है। यासो आप मोको आज्ञा दें, मैं श्री धाम वृंदावन के लिए प्रस्थान करूं। जैसी आपकी इच्छा वत्स। इच्छा तो मेरी यही कि 2-4 दिन यहाँ रहें, आपके मुख से नाम संकीर्तन के सुनवे को लाभ मिले, पर आपके सुख में मैं अपने स्वार्थ के कारण बाधा नहीं डालूंगा। आप सुख पूर्वक श्रीधाम वृंदावन की यात्रा के लिए प्रस्थान करें और फिर यात्रा करके पुनः मोको दर्शन देवे की कृपा हो करें। जाओ। श्री कृष्ण रथ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि 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 आगे गौर बुझा उठाए, पीछे निताई दंड उठाए, चंद्रशेखर आचार्य जामे, मुकुंद गदाधर ब्योहन धामे, ग्रामवासी हूँ सब संग लागे, भाव भरे प्रभु तजहि न त्यागे। भाव भरे माँ प्रभु चल जावे, भागवत श्लोक गावत जावे। एताम समास्थाय परात्मनिष्ठा, मध्यासितां पूर्वतमैरमहर्षिभिः, अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रिनिसेवयैव। साधु साधु, हे ब्राह्मण देवो, आपको संकल्प सत्य है। साधु साधु, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हैं, उनकी प्रेम भक्ति पे चलना ही यह मानव को परम कर्तव्य है। यह सो मैं हूँ भगवान के जो श्री चरण कमलन हैं, उनकी प्रेम भक्ति पे चलूंगो। श्रीपद सेवा सार मुकुंद के, हाँ श्रीपद सेवा सार मुकुंद के, जा सेवा हित साज सजो जा सेवा हित साज सजोए, पंथ चल्यो निर्धार मुकुंद के, पंथ चलो निर्धार मुकुंद के, श्रीपद सेवा सार मुकुंद के, श्रीपद सेवा सार मुकुंद के। ऋषि मुनि गण अनादि काल सो, ऋषि मुनि गण अनादि काल सो, जापे चल भई पार मुकुंद के, पे चल वे पार मुकुंद के, परते परते आत्म अद्वैत तत्व, परते पर आत्म अद्वैत ब्रह्म श्री नंद कुमार मुकुंद के, ब्रह्म श्री नंद कुमार मुकुंद के, श्रीपद सेवा सार मुकुंद के,
वृंदावन जय जमुना। वृंदावन की ओर श्रीमन महाप्रभु जा रहे हैं, लेकिन जब श्रीमन महाप्रभु घर को छोड़ करके आए, नित्यानंद जी ने माँ सची को एक वचन दिया कि माँ, मैं आपको वचन दूं कि मैं आपको आपके लाल सो एक बार अवश्य मिलाए दूं। श्रीमन महाप्रभु वृंदावन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन भाव में उनको ध्यान नहीं। श्री महाप्रभु को भुला करके वृंदावन के रास्ते से लौटा करके श्रीमन महाप्रभु को शांतिपुर की ओर श्री नित्यानंद जी ले आए और शांतिपुर में आचार्य देव के समीप श्रीमन महाप्रभु विराजमान हैं। और श्रीमन महाप्रभु ने आज्ञा दी नित्यानंद जी के लिए, बड़ी कठोर आज्ञा दी कि नवद्वीप के लिए जाओ और नवद्वीप में जाकर के सबको ये सूचना दो, जो भी मेरे दर्शन करने के लिए यहाँ नवद्वीप में आवे वो आ सके है, परंतु घर में सो एक नहीं आवे। और एक का मतलब आप लोग गौर भक्त हैं, सब समझ गए होंगे। श्री विष्णु प्रिया जी के लिए वो संकेत किया, एक नहीं आवे। मेरी माताओं, बहनों, बंधुओं, राड भ्रमण और सच्ची मिलन ये 2 दिन की लीला है, लेकिन श्रीमन महाप्रभु को जब संन्यास दिया है तो सच्ची मिलन करना अति आवश्यक है। और समय का हमारे पास में अभाव है। 11:40 हो रही हैं। 10-5 मिनट में ही हम लोग सच्ची मिलन का दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ जो लीलाओं का दर्शन किया है 8 दिन में कम से कम 15 दिन की लीलाओं का दर्शन किया है, 16 दिन की लीलाओं का दर्शन किया है, सूक्ष्म मात्र से ही। और ये सब हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, महाप्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है और आप संतों के आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। तो अभी श्रीमन महाप्रभु विराजमान है और लीला विश्राम होने पर तब तक मैं निवेदन न कर दूं तब तक कोई न उठे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। संपूर्ण लीला का दर्शन करके ही आप लोग उठेंगे और जब मैं निवेदन करूं तभी उठेंगे। श्रीमन महाप्रभु अद्वैताचार्य जी की कुटिया में विराजमान है और श्रीमन महाप्रभु का ये समाचार सब नवद्वीप वासियों को मिल गया और नवद्वीप में से वे विदेशी ब्राह्मण जो कि श्रीमन महाप्रभु से ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे, यहाँ तक कि महाप्रभु को मारने पीटने का भी षड्यंत्र उन्होंने रचा। उनको जैसे ही समाचार मिला श्रीमन महाप्रभु शांतिपुर में आचार्य देव के समीप विराजमान है, नवद्वीप वासियों के साथ में वो भी करुण पुकार करते हुए आ रहे हैं श्रीमन महाप्रभु के सन्मुख। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु। जब आप यह नट नागर रूप सो नवद्वीप में विहार कियो करे ही, तब आपके वह सुंदर रूप को देख के हमारी ये आंख जरो करे ही और हमारो ये मुख आपकी निंदा कियो करे हो। और निंदा ही नहीं, हम दुष्टन ने तो आपको मारवे पीटवे को षड्यंत्र रचो हो और वह पश्चाताप की अग्नि में हमारो ये हृदय जल रहो है। हमारे कारण ही हम जैसे नीचन ने निंदकन ने आपके ग्रह संसार में आग लगा दी। माँ सची को, बालका विष्णु प्रिया को ब्रह की अग्नि में डाल दियो, वह पश्चाताप की अग्नि में अब हमारो ये हृदय जल रहो है। प्रभु आप कृपा करो और हमको कोई प्रायश्चित बताओ प्रभु, प्रायश्चित बताओ। देखो भैया, जो श्री कृष्ण करें वो अच्छो ही करे हैं, यहाँ में तुम्हारा कोई दोष नहीं है।
यदि तुम्हारो हृदय पश्चाताप के लिए आयो है तो प्रेम सो भाव सो एक बार दोनों भुजान को उठाई के बोलो हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। प्रेम सो भाव सो श्री कृष्ण को नाम ले तुम्हारी अग्नि शांत हो जाएगी। जाओ। हरि बोल 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 हरि बोल। कितना सुंदर प्राश्चित श्रीमद् महाप्रभु ने बताया। हृदय खोल के भाव से प्रेम से हाथ उठा के बोलो हरि बोल। उनको प्राश्चित प्रदान किया, संकीर्तन कराया। दूर से आवाज आई नित्यानंद जी के द्वारा, जय हो प्रभु, माताजी पधार रही हैं। कहाँ गई माँ? आ रही है। मात रही सकुचाय लाऊं ही एक दे हो आशीष। ये कौन नारायण स्वरूप सन्यासी मो को प्रणाम कर रहे हो? मैं यहाँ को प्रणाम करूं या अपने हृदय से लगा कि यहाँ को आशीर्वाद दूं? आज को जो कचू हूँ सो हूँ, परंतु आपको तो वही पुत्र निमाई हूँ। निमाई निमाई हरि बोल। मेरे दूध के गोपाल, तू रोए मत बेटा। अरे निमाई निष्ठुर, तू मुझ को छोड़ के चलो आयो। आप आयो सो आयो, मेरे गले में एक फांसी और डाल आयो बेटी विष्णु प्रिया की। वाकू देखूं तो मेरी छाती फटे है, तो को देखूं तो मुझको रोनो आवे है। निमाई, जब मैं तेरे बाबा और तेरे बड़े भैया विष्णु की याद करके रोयो करे ही, तो पीताम्बर सो मेरे आंसू को पहुंच के कहो कि माँ आप रो मत। जब मैं बड़ो हो जाऊंगो तो खूब सेवा करूंगो। मैं आगे चल के पंडित राज निमाई बनूंगो। मैं बहुत बड़ी पाठशाला खोलूंगो। अरे आंसू पहुंचो तो दूर की बात है। निमाई, आज तू ही मुझको रुवा रहे हो है बेटा, तू ही रुवा रहे हो है। माँ, आपके मन में आवे सो कहो। हे जननी, मैं कोटान कोट दे धारण करके हूँ, आपके दूध को ऋण नहीं चुका सकूं माँ। आपकी बिना आज्ञा के मैं अपनी यादें को श्री धाम वृंदावन के लिए ले जा रहे हो, परंतु नहीं ले जा सको। उन्हें आपकी मुख दर्शन करने ही पड़े माँ। यादें पे आपको अधिकार है। आप जहाँ रखोगी मैं वहीं रहूंगा, जो कहोगी मैं वही करूंगा, और जहाँ रखोगी मैं वहीं रहूंगा माँ। माई, तू रोवे मत बेटा।
मैं तेरे नेत्रन में आंसू नहीं देख सकूं निमाई, तू रोवे मत। अरे मैं तो दुख देखती आई हूँ और सदा दुखी देखती रहूंगी, तू रोवे मत। आचार्य देव, आपके चरणन में मेरा एक निवेदन है, आज्ञा करें। जब तक निमाई यहाँ कुटिया में रहे तब तक मैं यहाँ की ताई रसोई बनाऊंगी, अपने हाथ से यहाँ को भोजन कराऊंगी। आप तो जब चाहोगे तब यहाँ के दर्शन कर सकोगे, पर मुझको ये सौभाग्य फिर कबू प्राप्त नहीं होएगो। कोई बात नहीं, इच्छा तो आपकी अति होती, आप कोई बनावे। माँ अपने हाथ से भैया ले आओ महाराज जी से। हरि बोल हरि, 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 हरि बोल हरि बोल हरि, 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 हरि बोल हरि बोल हरि, 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 हरि। श्रीमन महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए, सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, सबसे यही प्रार्थना है जितने भी यहाँ बैठे हैं, श्रीमन महाप्रभु से एक ही चीज, एक ही वस्तु मांगे। हे महाप्रभु, आप हमें अपने चरणों की भक्ति दें और अपने नाम में निष्ठा दें। ये संतों का भाव है। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है लीला करना या कराना, ये सब संत जानते हैं। ये भाव ही तो है, और क्या है। अभी एक छोटी सी घटना घट गई। मेरा भाव था कि श्रीमन महाप्रभु का भोग सच्ची मां लगा मैं, लेकिन मेरे पास भोग के लिए कुछ था नहीं, श्रृंगार में भी नहीं था। लेकिन ठाकुर जी ने बाबा के मन में ऐसी प्रेरणा करी कि तुरंत की तुरंत महाराज जी ने पेड़ा का डिब्बा, पता नहीं महाराज जी के पास कहां से आ गया, मुझे तो हाथ में उनके में दिखा, और तुरंत महाराज जी ने भी आज्ञा करी कि ले महाप्रभु का भोग लगाओ। अब इन भावों को कौन जानता है? हम लोग जान सकते हैं? कभी नहीं जान सकते, संत जान सकते हैं। और ऐसा भाव लीला में है कि महाप्रभु का भोग लगना चाहिए मां के द्वारा, परंतु साक्षात महाराज श्री विराजमान है। हमें भी परम सौभाग्य मिला है आप सबके दर्शन का, और आप सबसे यही हमारी प्रार्थना है। हम कुछ नहीं जानते हैं, अनपढ़ हैं,
मूर्ख भोले भाले ब्रजवासी हैं हम तो, परंतु अपनी लीला के दर्शन श्रीमन महाप्रभु स्वयं करा रहे हैं, ठाकुर जी स्वयं करा रहे हैं। हमसे अगर कोई त्रुटि रह गई हो, सभी संत उसको क्षमा करेंगे। और एक आनंद की विशेष बात यह है कि पहले ही दिन जब यहाँ आयोजन होना था, ये सब व्यवस्था चल रही थी, तो प्राय गौरांग लीला अब बहुत कम देखने को मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती। और ठाकुर जी की कृपा से मैं 4-5 वर्ष से वृंदावन में श्रावण मास में लीला करना चाहता था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है, स्थान नहीं था, स्थान कोई मुझे मिल नहीं रहा था। ठाकुर जी ने मुझे यहाँ इस जगह पर चैतन्य कुटी में भेजा और पूज्य महाराज श्री से मैंने निवेदन किया और महाराज जी के मुख से ही निकल गया कि सावन में लीला कहाँ करते हो। इनकी महाराज जी कोई स्थान ही ना है, लीला कहाँ करें। अब कोई आश्रम ऐसा है ही नहीं जो लीला करावे गौरांग लीला, नहीं तो हमने तो महाराज पूज्य महाराज श्री भी वहां पधारते थे। परम पूज्य पद्मश्री स्वामी श्री हरगोविंद जी महाराज के यहाँ 45 दिन लीला होती थी। प्रातःकाल गौरांग लीला, शाम को कृष्ण लीला। तो वहीं पूज्य महाराज श्री भी पधारते थे स्वामी जी के यहाँ। तो उन्होंने इस शरीर को पहचान लिया, बोले आप तो स्वामी जी के यहाँ महाप्रभु जी बनते थे। मिल जी महाराज जी सावन में लीला कहाँ करते हो? मैंने महाराज जी स्थान ही नहीं है। महाराज जी के मुख से निकल गया कि सावन में 11 दिन 15 दिन और जितनी ठाकुर जी की प्रेरणा हो उतने दिन सावन में लीला हमारे आश्रम में होगी। सुंदर हॉल है गौशाला में, आप देखेंगे वहां मंच भी बना हुआ है। और कुछ दिन पश्चात जो ठाकुर जी विराजमान है वो मंदिर में पहुंच जाएंगे आश्रम में। तो ये महाराज श्री की कृपा हुई है कि श्रावण मास में भी हम लोग लीला का दर्शन कर पाएंगे। अब कितने दिन करेंगे वो तो बाबा जाने और ठाकुर जी जाने, महाप्रभु जी जाने। लेकिन महाराज श्री की आज्ञा से ये आश्वासन जरूर मिला है कि गौरांग लीला श्रावण मास में यहाँ होगी। सुबह गौरांग लीला, शाम को कृष्ण लीला। तो मेरा निवेदन है कि गौरांग लीला के लिए जो भी महाराज श्री से जुड़ना चाहें श्रावण मास के लिए वो भी जुड़ सकते हैं। और लीला का विश्राम यही है। पूज्य महाराज श्री कुछ कहेंगे। शाम को माइक है, यंत्र है। शाम को श्याम सगाई लीला और होली लीला है, फूल होली। तो 5 बजे से ही होगी लीला। आप लोग समय से पधारेंगे। अब पूज्य महाराज श्री जो आपसे आदेश दे रहे हैं उसको ध्यान से सुने। उसके बाद आरती के बाद आप सबको प्रणाम करना है महाप्रभु जी के सन्मुख जाकर के, और महाप्रभु से यही मांगना है कि आप हमें अपने चरणों की भक्ति दें और अपने नाम में निष्ठा दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूज्य महाराज श्री। वंदे हम श्री गुरुर सिद्ध पद कमलम, श्री गुरुर वैष्णवाच्च, श्री रूपम सागर जातम, सागर ललिता से विशाखा निकांत। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांच गौरांगी
श्री राधा वृंदावन श्री विश्वांसुते देवी तम नमामि हरिप्रिय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वफेक तिनके पद बंदन किए ना से बिघ्न। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, नदिया बिहारी की जय, नदिया बिहारी की जय, श्री राधा पनघट बिहारी म्यांजू की जय, श्री राधा पनघट बिहारी म्यांजू की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, युगावतार पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, निताई गौर हरि बोल। उपस्थित हमारे ठाकुर श्री पनघट बिहार की अध्यक्षता में, सदगुरुदेव की अध्यक्षता में और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अध्यक्षता में ये सब कार्य आयोजन किया गया है। उन्हीं के प्रेरणा से उससे पहले हमारे परम आत्मीय बड़े गुरु भ्राता श्री अलंकित श्री गोविंदास जी महाराज बाबा पहले वही यहाँ के महंत थे, वृंदावन चेतन कोटि वही महंत थे, पूरा कार्यभार वही देखते थे। जैसे महाप्रभु जी घर छोड़ के आए, मैं भी इस तरह से आया था यहाँ वृंदावन दर्शन करने के लिए, लेकिन ठाकुर की प्रेरणा से मैं यहाँ निवास किया और हरि बाबा के यहाँ हम लोग, हमारे गुरु भाई हैं मदन मोहन ललतार हैं, क्या नाम द्रौपदी पोदार, सब पर रोटी बासी रोटी खा करके हम लोग जाते थे उड़िया बा के लाइन पकड़ के लीला देखने। उसके बाद पूजनीय परमाराध्य मैं गुरु तुल मानता हूँ, महापुरुष लीला के प्रवर्तक हरि बाबा श्री प्रेमानंद जी महाराज जो पद बनाते थे, हरि बाबा हमेशा पंखा सन्यासी हो गए, पंखा झेलते थे। ऐसे महापुरुष हरि बाबा हुए। प्रेमानंद जी महाराज जो एक कपड़ा पहनते, एक साफी रखते, बिहार जी राम वो भी पद बनाते हैं। ऐसे महापुरुष के दर्शन से उसका हरगोविंद जी महाराज का जैसे घेरा में लीला हुआ, वहाँ मैंने दर्शन किया चार्य जी। उसके बाद मैं भी व्यक्ति हमारे एक महाराज के गुरु भाई रत्न महाराज मनमोहन दास जी से बड़े विरक्त, बड़े विद्वान, उन्हें हमको पकड़ करके मैं भी ऐसे पागल के घूमता था वृंदावन में, घड़ी फूल पेंटे सब दान कर दिया, ऐसे फक्का जैसे घूमने लगा। दिल्ली के धर्मशाल में 4 दिन अलबाल लेकर रहा और हरगोविंद की लीला देखा। उन्होंने हम बड़े गुरु भाई मनमोहन दास जी में हम पकड़ के यहाँ लाए और महाराज जी के गुरु भ्राता थे, उनसे मैंने कहा दीक्षा लो। हम ये सब दीक्षा नहीं लिया जाता है, हमने ये सब कंठी तिलक ने हमें विरोध किया, फिर उन्होंने हमको महामंत्र काम में जबरदस्ती दे दिया। महामंत्र जो अभी चेतन महापुरुष दिया। बाद में मैं यहाँ रहा, हम गुरुदेव भगवान के द्वारा फिर 8 मंत्र जो हमारे गुरु परम्परा वो मिला, लौंगोटी भेष हमको दिया गया। तब से मैं वृंदावन रहा, अध्ययन किया। कुछ कारणवश मैं जा कर के भक्तमाल में रहा। जानते हैं घर में होता है, खट पर चले बाबा जी के मठ पर, बाबा जी मांगे काम, हम तो बाबा रमते राम। होता है घर में, सब जगह होता है। घर में हुआ खट पर चले बाबा जी के मठ पर, बाबा जी मांगे काम, हम तो बाबा रमते राम। हम भी रमते राम हो के भक्तमाल में चला गया। वहाँ में जाके मैं भी वहाँ 3 विषय का आचार्य किया। मैं भी भक्तमाल में गिरधारी जाके सन्निधि में रखे, उन्हें बादशाह का जो प्रेम दिया, सुदामा दास जी जो प्रेम दिया, बादशाह पे मैंने वहाँ भी 3 विषय का आचार्य में कहे। बाद में देखे यहाँ महाजी दुखी हो गए,
गोविंद बाबा भी हमको कोई कहते गोविंद बाबा को फुल्लोली हटा दिया। फुल्लोली बाबा पूरा बिहार में ही प्रचार है, आप लोग सुने हैं, कहते भी हैं, अभी भी कहें। मैं तो उस समय था ही नहीं यहाँ, जब गोविंद बाबा यहाँ से गए हैं तो मैं तो भक्तबाल था। उनसे पहले आपस में गुरु भाई का कुछ विवाद हुआ, हमें पता लगा। सुदामा कुटी के महंत भगवान दास जी महाराज, सुदामा दास जी जो महाराज के मित्र थे, उन्होंने हमसे कहा, विशेषकर भगवान दास जी सुदामा कुटी वाले, है दास जी हनुमान टेके राम स्वरूप दास जी, उन्हें देखो गुरु जी दुखी हैं, स्थान संभालो। तुम विष्णु में विष्णु पर में काम करता था, राम जन्मभूमि का, यहाँ चतुर्थ विरक्त वैष्णव का मंत्री था, मंत्री भी काम करता था उस समय, अध्ययन भी का काफ़ी मेहनत करता था, साइकिल लेकर डोलता था। बाद में हम यहाँ आए, महाजी ने हमसे कहा स्थान संभालूंगा, माँ मैं स्थान नहीं संभालूंगा, हमें लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ता, आप गुरु भाई के लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ता हूँ। मैं चला गया, कई बार आया, कई बार महाराज ने कहा, मैं महाराज क्या किया, क्या उल्लंघन किया, मैं नहीं आया। इसलिए महाराज के चरणों में प्रणिपात करता हूँ। बड़े बड़े गुरु भाता हमारे गोविंद दास से बड़े थे ब्रजभूषण दास जी, ठाकुर जी का बहुत अद्भुत श्रृंगार करती थी। उनके क्या मैं भी श्रृंगारी बना, मैं भी श्रृंगार का, अभी बहुत से कपड़े उनके ब्रजभूषण दास जी अपने सीते थे, उन्होंने हमको सिखाया। मुकुट से मुकुट, मैं भी मुकुट बनाने लगा, मैं भी मुकुट बनाया, कई ठाकुर जी पहनाया मुकुट। और बड़े गुरु भाता कि उन्होंने कहा, मैं आधे का इस स्थान का आधा का मालिक हूँ, मेरा मंदिर का इधर का आधा, इसलिए मैं तुमको लिख को देता हूँ, महाजी चेंज नहीं दे, मैं तुमको रहना पड़ेगा। हमारे मुरली मनोहर को उन्होंने भेजा, जाओ साइकिल ले जाओ। मैं बड़े गुरु भाई हूँ, हमारे आज्ञा को पालन करने गया, मैं कुछ नहीं बोला। गुरु जी की आज्ञा थी, बड़े गुरु भाता की आज्ञा थी। वो साइकिल लेके गया और साहिब पर सामान ले करके रखा, भूषण दानी का यहाँ आसन लगा, मैं आसन लगाया। गुरु जी के विषय में गुरु जी ने कहा, कई गुरु भाई थे हमारे उदयपुर के थे, कई उन्होंने कहा देखो फुल्लोर जो है स्थान संभाल सकता है, उसको जैसे हो सेल बुला के ला। बहुत को प्रेरणा हो, भूषण दास हमको आया, फिर गुरु जी ने हमसे कहा देखो पूरा स्थान तुम्हारा, तुम संभालो। इस ट्रस्ट बनाए, भगवान दास जी ट्रस्ट बना के स्थान को हमको अध्यक्ष बनाए। उस समय गोविंद दास जी चले गए थे, गोविंद बाबा स्थान चौक चले गए, कोई संभाल नहीं रहा था। बाद में कोई बहुत गोविंद बाबा को कुछ कारण हुआ, कुछ विशेष ये तो भगवान जाने, और स्थान छोड़ के चले गए थे। कि हमको बुलाया गया, ब्रजभूषण दास जी गोविंद दास चला गया, अब मैं इस स्थान को संभालूं। मैं क्या, मैं इसे संभाल नहीं सकता हूँ। गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी रोने लगे। ब्रजभूषण दास जी बड़े दुखी हो गया, स्थान कौन संभालेगा, गुरु जी का स्थान कौन देखेगा, तुम वृंदावन के काम करते, विष्णुदोपर सर का काम करते, काम सो स्थान देखो। हमारे गोपी रोहन जी सब यहाँ थे, और आनंदास थे, और कौन थे वो वाराणसी कॉलोनी में यशोदानंद जी, ये सब थे आपस में। मैं यहाँ रहने लगा, और उस समय देखा तो कोठार में कुछ था नहीं, सब गया था। मैं भगवान दास से 20,000 रुपया लेके आया, चावल दाल डाला, स्थान को मैं अपने हाथ में लिया। गोविंद दास जी हम ट्रस्ट महाराज जी हमको अध्यक्ष बनाया। कि गोविंद बाबा चले गए थे, गोविंद को मैं उनको खबर दिया। मैं आप लोग इसलिए कहता हूँ, आप लोगों को शंका, जब फुल रोल बिहार ने गोविंद बाबा को निकाल दिया, 100% यही है। देखो गोपी में थे ही नहीं, भ्रम किया जाए। मैं इसे साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, कोई कहे भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए सदगुरु प्यारे के। सदगुरु ने हमको बुलाया, मैंने स्थान को संभाला। अपने को भी गुरु प्रसन्न होता है
गुरु मेहरबान तो चेला पा। गुरु जी प्रसन्न है, दुनिया कुछ कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए सदगुरु प्यारे की। फिर मैंने स्थान को संभाला और गोविंद बाबा को बुलाया। मैं अध्यक्ष हूँ इस स्थान का, आप बड़े गुरु भाई हैं, मैं अपना अध्यक्ष आपको देता हूँ, आप स्थान को चलाएं। मैं उनके चरणों में पड़ गया, चरण पढ़ करके उन्हें अध्यक्ष स्वीकार किया। अध्यक्ष स्वीकार करके मैं इतिहास से बताता हूँ, आप लोग जानकारी में फुलोल बाबा को हटा दिया। मैं अध्यक्ष में अपना अध्यक्ष उनको स्वीकार उन्होंने किया। अध्यक्ष स्वीकार करना, मैं छोटे गुरु भाई बड़े गुरु भाई प्रार्थना का अध्यक्ष, मैंने अध्यक्षता उनको दी। अध्यक्षता दे गोविंद को हमको उनका कमरा खाली कर दिया, आप जिस कमरे उसमें रहें और जो आज्ञा करेंगे वो मैं करूँगा। लेकिन मैं तो आए कुछ दिन उनके लिए, उनका कुछ पढ़कर ऐसे था, अब कहूँगा नहीं ऐसे पढ़कर था, शब्द गलत हो जाएगा, उनको ऐसे बिगाड़ दिया। फिर वो गोविंद गुंज चले गए। वहीं से पत्र लिखते महाराज के 2 सब्जी बनाना, महाराज की ये करना, महाराज को साधु आए उसको पहले खवाना, रोज़ पत्र भेजते, आज महाराज की ये बनाना, आज महाराज अध्यक्ष किया गया। मैं अध्यक्ष की एक एक बात का उनको पालन करता था। जैसे हुआ पत्र, अभी बहुत पत्र लिखा होगा रखा होगा, जो जो लिखते थे उनकी आज्ञा का पालन करता। जैसे महाराज जी की व्यवस्था सब करता। गोपेरवन जी व्यवस्था में थे, राधाचंद भी महाराज की सेवा में थे और आनंदा जी भी सेवा में थे। जो जो आज्ञा वहाँ से आज्ञा होता। और वो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ आचार्य जी, तो इनके मन में जो है हमारे प्रति बहुत बुरा भाव है इन लोगों को। बिहार वाले को भला ही है, क्योंकि यहाँ तक आए, यहाँ जो महंत ने खून खच्चर हो जाएगा, ओह यहाँ तक आया, मरवाने की भी खटन चला। एक चेला बनाया तो सब बिहारी कहीं बिहारी मिल के इसको गला टेप दो, ठंडे में खत्म हो जाए फूल। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। मैं किसी डरता नहीं। और किसी कारणवश गोविंद बाबा वहाँ से आज्ञा दिए, बुरा नहीं माने। हमारा गैलरी था, हमारा रास्ता था, अभी राधा को वाले बंद कर दिए। मैंने वहाँ रास्ता खुलवाया, विरोध भी हुआ, पुलिस आया। हम कहे भाई कागज में हमारा रास्ता है, हम अपने मन से नहीं। हमारे अध्यक्ष गोविंदा जी बाबा और ट्रस्टी हैं भगवान दास जी, उनकी आज्ञा में तो यहाँ का कार्य करता हूँ। अध्यक्ष कहें जो अपना ज़मीन आप घेर लो, और सुदामा दास जी के कोषाध्यक्ष हैं भगवान, वो कहें घेर लो, मैं उनकी आज्ञा से करता हूँ। कह हम नहीं करूँगा। लेकिन मैंने एक रात में ही पूरा मकान, एक जसोदान पे काफ़ी सहयोग दिए, एक रात में रातों रात बना लिया। पुलिस आया हमको, हमारा कागज देख लो, मैं बना रहा हूँ। मैंने बना लिया। यहाँ से गोविंद बाबा का स्वास्थ्य संबंध बेनीपट्टी से है, अपना तो संबंध है भैयारी का, तो उन्हें तो इस्तीफा लिख दो। मैं इस बीच में नहीं पढ़ता हूँ, जाने फुल्लोली बिहारी, जाने हुआ मावा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ। अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए। मैंने कहा आप अध्यक्ष हैं कागज में, इसलिए आपके इस्तीफा देने से नहीं होगा। फिर वो बंद किए। बाद में काफ़ी विवाद चला, तो ये स्थान बना। ये गैलरी जो है डंके की चोट से कहता हूँ, अपना भैयारी है, पड़ोसी हैं, मैं विवाद नहीं पड़ता हूँ। गैलरी हमारे ज़मीन में है, प्राइवेट रास्ता है। अभी भी खिड़की, अभी देखिए क्या 60-62 का खिड़की खुला हुआ है। 62 से ही हमारी खिड़की खुला। जो पुराने महात्माओं के चेतन कुटी, राधा गोमुटी, दौरा सब जानते हैं। खिड़की अभी भी, खिड़की अभी टूटा है तो खिड़की बंद कर दिया। और उसमें आया, विरोध किया, चलो पड़ोसी से क्या जगह भी ले लो, रास्ता भी ले लो, खिड़की भी बंद कर दिया मैं। और गैलरी हमारा था, राधा माधव की गैलरी कोई काम में आया तो घेर लूँ, तो हमारे हृदय में चलो घेर लो, क्या जमीन, हमारा आगे बहुत रास्ता है। ऐसे काफ़ी विवाद हुआ। आज गोविंद बाबा नहीं है। मैं इसलिए आपसे कहा, आप लोग 100% यही का फुल्लोल बिहारी ने चेतन कुटी को दखल कर लिया और अपने महंत बन गया, और महंत बन करके अधिकार जमा रहा है। मैं डंके की चोट से कहता हूँ, गुरु जी ने हमको अध्यक्ष बनाया यहाँ का,
बड़े गुरुवार था भूषण ने हमको अध्यक्ष बनाया। गुरु की कृपा से मैं डरता हूँ किसी बिहार कोई माइका लाल कह दे बिहार का हो चाहे भारत का कोई भी पर्चा छपा, मैं चंदा माना हूँ, किसी से भीख मांगा हूँ, कोई का माल नहीं कर सकता है। इसी का नहीं मांगा बिहार में जा कर के गोविंद बाबू, मैंने किसी से एक दाना भी नहीं मांगा, न आज तक माना हूँ न मांगूंगा। गुरु की कृपा है हमारी, गुरुदेव की कृपा है। आज तक कभी भी वृंदावन कहीं भी किसी भीख मांगने नहीं न पर्चा छपाता हूँ। आज हमारा चल रहा स्थान छोटा सा स्थान था, मैंने इतना स्थान को बढ़ा, मैं गुरु जी की कीर्ति को बढ़ाया हूँ, गुरु जी की कीर्ति को आगे बढ़ाया हूँ। मैं आप लोगों को कहता हूँ, कोई बता दे कितना जगह था यहाँ, मैंने कितना मनाया हूँ। अरे ऐसे कर दिया वैसे कर, मैं गलती किया जरूर। मैंने गौशाला में काम कर, गौशाला का मैं मानते गौशाला भी खोल दिया। मैं बहुत खर्च होता है गौशाला में, फिर भी किसी मांगा नहीं। साधु सेवा होता है, अभी सभी का विचार पुराना हो गया तो नए ढंग से बन रहा है। और इस कोई भी इस मकान में अभी तक कुछ सहयोग, हाँ होशियारपुर वाले हैं रमन ब्रदर्स, वो कुछ सहयोग दे रहे हैं, होशियारपुर से कुछ सहयोग मिल रहा है। वैसे किसी का कुछ इधर उधर से है, मैं किसी जिसको सहयोग दे नहीं दे अपने मांगना है। किसी स्थान बना महाप्रभु जी की लीला, गोविंद बाबा के पहले इन लोगों का विचार, अरे चेतन कुटी में लीला करोगे, चेतन कुटी का नाम होगा, ओहो यहाँ नहीं लीला करो। ये इन लोग भर में पुराने बिहारियों के हृदय में जो एक बिहारी को महंत बनाया था, जिन्हें 80 लाख रुपया, दरभंगा जिला का है, नेक राम क्या है उसका बेटा है, नाग मंदिर में रहता है, बेटा का नाम गोपाल दास पड़ गया है। उन्हें 80 लाख रुपया यहाँ से ले गया, चांदी बर्तन सब कुछ ले गया, सब कुछ सहयोग दिया बिहार वाले, कोई कुछ नहीं कर सका। मैंने प्रार्थना किया सबसे, उनको दरभंगा जिला में रहता है और नेक राम ठाकुर है, मैं कोई सहयोग नहीं दिया। मैं किसी की आसरा नहीं करता हूँ, बिहार का हो तो कहीं का हो, कोई एक दाने का सहयोग नहीं, उसको क्या करेगा। उन्हें विचार हुआ, उन्हें दोनों को, एक भरत दास रहता है राधा दोरिया वाली कुंज, दोनों ने विचार किया गला टीप दे महंत को, कुंभ के लिए रुपया रखा है 20 लाख, उसको आधा आधा बांट देंगे। दोरिया कुंड में है भरत दास और गोपाल दास, लेकिन ठाकुर जी ने रक्षा किया, दामोदर दा की प्रेरणा दिया, दामोदर आपस में झगड़ने लगा, तो क्यों झगड़ रहे हो, उन्होंने ऐसी ऐसी बात, आपके पास कुछ रुपया 20 लाख और चांदी का सोने का एक मूर्ति है, ये दोनों यही बंटवारा कर रहे हैं। बाल मैंने गुरु जी के पास आज तक कोई बाल न बांका कर जोग में, आज महाराज श्री गुरु जी के हिसाब से आपके ऊपर ठाकुर जी की और गुरु कृपा है तो क्या हो सकता है। आज मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ स्वामी जी, मैंने इसका इस्तीफा दिया। आज तक मैंने कहा साधु सेवा में ये प्रभाव है, साधु सेवा के नाम श्रीमान द्वारा आज तो जितने पूरे भारत में जो पद होता है साधु समाज का, सबसे बड़ा पद पर मैं बैठा हूँ। जय हो जय हो। अखिल वाचार संप्रदाय की गद्दी पर बैठा हूँ, जो कोई जगत गुरु मानता है, ये प्रमाण हमारे गुरु भराता है राधा वल्लभ दास जी महाराज। मैंने लिखा, हमारे काज भी रखा हुआ है, 5,53,700 में उनके महंताई दिया हूँ जगत गुरु पद पर। उस समय अब तो करोड़ों लगता है, और मैं इस गद्दी पर बैठा हूँ। जगत गुरु कोई बनता है महामल्लेश्वर बनता है, मैं नहीं, एक मैं भी हूँ, 4 हमारे भाई हैं, चारों का हस्ताक्षर होता है, उसमें 3 में एक चौथा मैं भी हूँ। मेरा ये पद हमारी है, मैं भले ऐसे यहाँ रहता हूँ। और कुंभ में तो हम लोग को राष्ट्रपति शासन चलता है, अब ढीला पड़ गया है राष्ट्रपति शासन, जज के पद पर हम लोग बैठा है। ये गुरु जी के ऐसे पद पर उन्होंने बैठाया है। अखिल भारतीय संप्रदाय श्रीमंत हूँ, विश्व हिंदू मार्गदर्शक का उच्च अधिकारी का निर्देश सदस्य हूँ, और अखिल भारत साधु समाज का विशिष्ट निर्देशक में। ऐसे पद नहीं मिलता है, गुरु की कृपा से, महापुरुष की कृपा से मिलता है। आज महापुरुष की कृपा से जो पद मिला है, उन महा के जो प्रभु के चरणों में समर्पण है, आप लोगों को भ्रम उतारने के लिए। अब बोले क्या फूलो रहने ऐसा करे, मैं इसे कोई डर रहा है। ठाकुर सेवा धर्म हमारा,
सदगुरु सेवा धर्म काम न दुनियादारी से। कोई भला बोल चैतन्य महाप्रभु की जय। जय हो, जय हो। चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। सभी खड़े हो जाएं, खड़े हो। सुदेवी बहन आरती करने के लिए आएंगे महाप्रभु जी का। सुदेवी बहन सभी खड़े होकर के ठाकुर जी की आरती करें, महाप्रभु की आरती करें। और आरती के पश्चात आप सबको महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करना है और महाप्रभु से मांगना है अपना प्रेम भक्ति नाम निष्ठा हमको प्रदान करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की आँखिन को तारो। गोपीन के प्राणन ते इन पे प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की है बलिदाऊ को छोटो मैया। कनुआ के बोले या की मैया। परम मुदित मन लेत भलैया, ये छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सकन मत खेलत सुख पावे। महाराज जी को पकड़ लो भैया संभाल के। सकन मत खेलत सुख पावे, सोई सुख दीजो इनको भावे। अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुगढ़ कन्हैया, श्री राधा वर सुगढ़ कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत चुरैया, ब्रज जन कौन मुनीत चुरैया। देखत ही मन लेत भलैया, देखत ही मन लेत भलैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की। आरती चैतन्य महाप्रभु की जय। आरती चैतन्य महाप्रभु की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।